आत्म समाधि में लीन मुमुक्षु साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। हम आगे अगली पायदान पर सर्वविशुद्धि द्वार में कर रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव होता है उसकी और अज्ञानी दोनों की सोच में, क्रिया में और उनकी परिणति में बहुत बहुत अंतर होता है। तो ज्ञानी किस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देता है, कैसे आलोचना करता है, कैसे अपना प्रायश्चित करता है कि जो जाने अनजाने जो भी कुछ उससे होता है उसके अंदर में कितनी विशुद्ध सोच रहती है। आइए देखते हैं। ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप साप, मैं मिथ्यात दशा विषय कीने बहुविधि पाप। ज्ञानी को ध्यान होता है, हाँ आज मैं सम्यक दृष्टि हूँ, पर उससे पहले काफ़ी समय तक मैंने जन्म मरण किए अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, और उस समय जरूर मुझसे पाप हुए होंगे। कितने पाप हुए होंगे इस मिथ्यात्व की हालत में। उनका वो आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप, गर्हा अपने अंदर में इतना व्यथित होके करता है। कहे आप सो आप ज्ञानवंत अपनी कथा, अपने आप को ही सुनाता है, अपने आप ही आप अपने अंदर में निंदा गर्हा करता रहता है कि मैं मिथ्यात्व की दशा में न मालूम अनेक अनेक पाप किए होंगे। हृदय हमारे महामोह की विकलताई, ताते हम करुणा न कीनी जीव घात की। आप पाप कीने और निको उपदेश दिने, हो तो अनुमोदना हमारे यही बात की। मन वच काया में मगन, मन वच काया में मगन व्यकर, मन वच काया में मगन व कमाए कर्म धाये ब्रह्म जाल में कहाए हम पात की। ज्ञान के उदय भये हमारी दशा ऐसी भई, जैसे भानु भासत अवस्था होत पात की। देखिए, उसको सब ध्यान है, उसको ये भी पता है कि मेरी पहले क्या परिणति थी, क्या क्या किया है मैंने, भूला नहीं हूँ मैं। हृदय हमारे महामोह की विकलताई, महामोह बैठा था मेरे हृदय के अंदर और मैं उससे व्याकुल होता था, चंचल होता था, बेचैन होता था। ताते माने उस कारण से हम करुणा न कीनी जीव घात की। पता नहीं कितनी बार मैंने जीवों की घात की होगी, की है, की होगी नहीं, की है। और करुणा तो मेरे मन में आई नहीं उस समय, क्योंकि महामोह बैठा था वहाँ पर। आप पाप कीने और अनेको उपदेश देने, मैंने अपने आप भी पाप किए, स्वयं भी किए, औरों को भी पाप कर्म का मैंने उपदेश दिया। हाँ, किसी से भी अब मैं नहीं करता है ऐसा, अब तो मैं बड़ा सावधान रहता हूँ, पर मैंने किया है। हूँ तो अनुमोदना हमारे यही बात की कि मेरे अंदर आज जब मैंने किसी को उपदेश दिया, किसी से कराया, किसी को पाप करते देखा तो उसका समर्थन किया और मन वचन काया की प्रवृत्ति के उसी के अंदर मैं लीन रहा और मैंने बहुत बहुत कर्म बंधन किए। मन वच काया में मगन व कमाए कर्म, धाये ब्रह्म जाल में कहाए हम पात की। और उस समय मैं पापाचारी कहलाता था, ब्रह्मजाल में फंसा हुआ था। ज्ञान के उदय भये हमारी दशा ऐसी भई, और ज्ञान जैसे ही आया और मेरी दशा बिल्कुल बदल गई। ऐसी मेरी दशा हो गई
कैसी जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रात की। जैसे रात का अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाता है सूर्य के उदय होते ही। भानु भासत, भासत माने उदय होते ही, सूर्य के प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसी मेरी दशा हो गई है। सम्यक सम्यक का सूर्य उदय हो गया है। ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहे करुणा निधान। अमलान मेरो रूप है काल सो अतीत कर्म जाल सो काल सो अतीत कर्म जाल सो अजीत जोग जाल सो अभीत। जाकी महिमा अतूप है मोह को विलास यह जगत को वास। मैं तो जगत सो सुन पाप पुण्य अंधकूप है। पाप पाप किन्नी कियो कौन करे करी है सुकौन। क्रिया को विचार सुपीने की दौड़ धूप है। और ज्ञान दशा कैसी हट गई। अब चिंतन क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या हो गया मेरा चिंतन। ज्ञानी अपने मन में विचार करता है। ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान कहे। और जैसे ही ज्ञान का सूर्य अंदर में प्रकाशित हो जाता है तो वो ज्ञानी कहलाने लगता है। और ऐसा ज्ञानवान होके क्या कहता है वो, करुणा निधान अमलान मेरा रूप है। मेरा रूप तो, मेरा स्वरूप तो करुणा निधान है, अमलान है, जिसके अंदर मलिनता है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। काल से अतीत, मैं काल से अतीत हूँ, काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें देखो दो बातें हैं। काल मृत्यु के लिए भी आता है शब्द, और टाइम यानी समय के लिए भी काल आता है। तो वो काल से अतीत ज्ञानी जो है ना, वो समय से अलग रहता है, क्योंकि उसके लिए भूत और भविष्य होते ही नहीं है। वो तो वर्तमान में ही रमण करता है, वर्तमान में ही स्थिर रहता है। इसलिए काल से अतीत हो जाता है और मृत्यु से भी अतीत हो जाता है। काल सो अतीत कर्म जाल सो अजीत। कर्म जाल से वो कर्म जाल को हरा देता है, कर्म जाल को जीत लेता है। जोग जाल सो अभीत। और जोग मन वचन काया के जो योग होते हैं ना, कहते हैं भाई योग का स्पंदन होते ही कर्म चले आते हैं। तो वो योग से भी जीत जाता है, योग को भी हरा देता है। उसके वश में होता है योग। हाथ हिलाना कि नहीं हिलाना, आँख की पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी, जरा त्राटक करने वालों को पूछो। देखिए, त्राटक एक क्रिया होती है जिसमें अपने मन को वश में करने के लिए दृष्टि को कंट्रोल किया जाता है। तो त्राटक क्रिया में जो त्राटक का अभ्यासी होता है वो पलक नहीं झपकता, बहुत समय तक वो यही अभ्यास करता है। तो किया ना कंट्रोल, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है उससे। इतनी संकल्प शक्ति बढ़ती है कि दूर से बड़े बड़े मोटे मोटे रॉड लोहे के, और उन पर दृष्टि स्थिर कर दी, और वो रॉड, बड़े बड़े रॉड, बड़े बड़ी चीज़ें, वो उनको अगर संकल्प किया कि मेरी ओर आए, अपने आप आने लगते हैं अपने पास में। गाड़ी के इंजन के बिल्कुल तेज चलते चलते पहिए स्थिर हो जाते हैं, दृष्टि वहीं रहती है। तो बड़े बड़े चमत्कार भरे हैं इस आत्मा के अंदर। आत्मा की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। नहीं, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाता, परंतु उसको ये पता है कि मैं जोग जाल से डरूंगा नहीं, अभीत रहूँगा। योग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मेरी तो अंदर आत्मस्वरूप की महिमा अनूप है, जिसका कोई तुलना ही नहीं है।
मोह को विलास ये जगत को वास में, तो ये मोह का विलास और ये संसार का आवागमन, जन्मना मरना जन्मना मरना, और जगत से पुण्य और पाप इनका चुकारा करना, यानी कर्मों का जो कर्म बांधे और फिर उसको फल को भोगना। तो ये पुण्य और पाप ये शून्य हो गया है मेरा, और ऐसे अंधकूप पुण्य और पाप के अंधकूप से मैं निर्भय हो गया हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ मैं। उसको पता चल गया, हो गया हूँ नहीं, सचमुच में मैं ऐसा ही हूँ। और शुभाशुभ प्रवृत्ति तो मेरे लिए अंधकूप के समान है। पाप की नहीं कियो, किसने किया पाप? कौन करे, अर्थात कौन करता है पाप? करी है सु कौन करेगा? क्रिया को विचार सुपीने की दौड़ धूप है। इस प्रकार की क्रिया का विचार ज्ञानी को तो स्वप्न के समान झूठा दिखाई देता है। उसको क्या लगता है कि कर्म प्रपंच है ही नहीं, काल्पनिक है, मिथ्या है, झूठा है। मैं की न मैं यो करूं, अब यह है मेरा काम, मन वच काया में बसे, ए मिथ्या परिणाम। मैंने ये किया, मैं ऐसा करूँगा, ये मेरा, अब मुझे ऐसा करना है, मेरी ये मैंने कर लिया। ये जो मैं इससे बच जाता है, इससे हट जाता है ज्ञानी, और उसको पता चल जाता है मैं तो है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ अपने आप व्यवस्था अनुसार होता है। मन वच काया में बसे मिथ्या परिणाम, ये मेरे मिथ्या परिणाम मेरे मन वच काया में तो है ही नहीं। ये किसके रहते हैं? अज्ञानी के मन वचन काया में ऐसे परिणाम रहते हैं। मुझे ऐसे करना, मैंने ये कर लिया, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, मैं ही करने वाला हूँ। मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग, द्रवित पुद्गल पिंड में, भावित भरम तरंग। ये मन वचन काया, इसके द्वारा किए हुए कर्म और कर्म के फल और कर्म की दशा, ये सारे के सारे हैं, ये जड़ अंग हैं। जड़ अंग का मतलब जैसे किसी के लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, उसके शरीर में जो अंग है, वो जिस अंग में पैरालिसिस होता है वो अंग हिलता डुलता भी नहीं। तो अंग है परंतु होने पर भी नहीं हुए के समान है। तो मेरे मन वचन काया भी ऐसे ही हैं। और द्रवित पुद्गल पिंड में, और जो द्रव्य कर्म है वो तो पुद्गल के पिंड है, वो तो कर्म वर्ग नहीं तो है, और क्या है द्रव्य कर्म। और जो भाव कर्म है वो अज्ञान की लहर है, अज्ञान की तरंगे, क्योंकि राग द्वेष क्लेश कषाय हैं, जितने भी हैं ना, ये विभाव से ही तो आते हैं। तो ये तो अज्ञान की ही तरंगे हैं, ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये तो अज्ञान की तरंगे हैं। द्रव्य कर्म जो हैं वो तो पुद्गल हैं, जड़ पुद्गल हैं, उनमें तो कुछ है ही नहीं जान, उनमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। और जो भाव कर्म है वो तो मेरी भ्रमणा है, मेरे विभाव के जो है लहरें हैं। ताते आत्म धर्म सो कर्म स्वभाव अपूठ, कौन करावे को करे, कौशल है सब झूठ। तो कहते हैं आत्मा के स्वभाव से कर्म स्वभाव तो एकदम विपरीत है। तो इससे
मैं तो आत्मा का स्वभाव, बस मैं तो वही हूँ, आत्मा ही हूँ। मैं तो स्व में स्थित रहने वाला, ठहरने वाला। तो आत्म स्वभाव, आत्म धर्म, उससे कर्म स्वभाव तो अपूठ। अपूठ यानी अनजान, अपरिचित, अन्य। ये तो बिल्कुल ही अलग है, कर्म स्वभाव और धर्म स्वभाव। तो कौन करा सकता है? जब आत्म और कर्म दोनों ही अलग अलग द्रव्य हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। तो कौन कराए, कौन करे? ये सारा जितनी भी बातें हैं, सारा सब कौशल, चालाकियाँ, ये सारी क्रियाएं, ये सब मिथ्या है। मोक्ष मार्ग में तो क्रिया है ही नहीं। आज तक सुना कभी कोई क्रिया से मोक्ष गया है क्या? नहीं ना। क्रिया तो धोखा देती है, बहका देती है, स्वयं के अंदर अहम पैदा करती है और दूसरों को भी भ्रमजाल में फंसाती है क्रिया। करनी हित हरनी सदा, मुक्ति वितरनी नाही। गनिबंध पद्धति विषय, सनी महादुख माही। क्रिया की बात कर रहे हैं कि क्रिया करनी माने क्रिया, करनी हित हरनी सदा। ये कल्याण को, आत्मा के हित को हरण करने वाली है, आत्मा का अहित करने वाली है। और मुक्ति वितरनी नहीं, और मुक्ति को देने वाली नहीं है क्रिया। और गनी, गनी माने इसकी गिनती। इसकी गिनती कहाँ हुई है? क्रिया की गिनती बंध पद्धति विषय। बंध के जितने भी कार्यकलाप हैं उसमें ही क्रिया की गिनती हुई है, यानी क्रिया से बंध ही होता है। देखिए, शुभ क्रिया करेंगे तो पुण्य बंधेगा, अशुभ क्रिया होगी तो पाप बंधेगा। तो इसकी गिनती बंध पद्धति में ही होती है। सनी महादुख माही, और महादुख के अंदर ये लिपटी हुई है, महादुख से लिप्त है, सनी हुई है, उससे चारों ओर से लिपटी हुई है महादुख से। और क्या है क्रिया में? करनी की धरनी में महामोह राजा बसे, करनी अज्ञान भाव राकिसी को पूरी है। करनी कर्म काया पुगल की प्रतिछाया, करनी प्रकट माया मिश्री की छुरी है। करनी के जाल में उलझी रहो चिदानंद, करनी की वोट ज्ञान भान दुति दूरी है। आचार्य कहे करनी सो व्यवहारी जीव, करनी सदैवनी है स्वरूप बुरी है। करनी माने क्रिया, क्रिया की निंदा करी है, क्रिया के स्वरूप को बताया कि क्रिया कैसी खराब है, कैसी बुरी है ये। करनी की धरनी में महामोह राजा बसे, और जहाँ ये क्रिया है ना, क्रिया की भूमि पर, क्रिया की नगरी में कौन बसता है? महामोहराज। महामोह जो कर्म का बंधन कराने वाला, जिसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। ऐसा महामोह वो कहाँ बसता है, कहाँ रहता है? क्रिया में ही रहता है। करनी अज्ञान भाव राकिस की पुरी है, और ये अज्ञान भाव में है क्रिया। क्रिया अज्ञान भाव, अज्ञानी ही क्रिया करता है, ज्ञानी की तो अक्रिया होता है। तो अज्ञान भाव में ही क्रिया रहती है। और राकिस, राकिस मान राक्षस, और राक्षसों की पुरी है ये, राक्षसों का नगर है ये। तो करनी कर्म काया पुगल की प्रतिछाया, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कर्म बढ़ाती हैं, और कर्म की काया रूपी हैं, और पुद्गल की प्रतिछाया रूपी है। प्रतिछाया माने प्रतिबिंब। जहाँ जहाँ क्रिया जाएगी वहाँ वहाँ पुद्गल होगा, वहाँ वहाँ कर्म होगा। और करनी प्रकट माया मिश्री की छुरी है। प्रकट रूप से ये तो माया ही है। माया यानी छल कपट की भंडार। अच्छी अच्छी क्रिया कर सकता है कोई भी, सचमुच में अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा दिखा सकता है अपने आप को क्रिया करके। इसीलिए तो कहा क्रिया सबसे बड़ा धोखा देती है। तो करनी जो है प्रकट माया है। बगुले को देखा है ना आपने, कैसा खड़ा रहता है, अरे वाह, हिलता नहीं डुलता नहीं, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा ध्यानी। और जैसे ही कोई मछली आई और फटाक अपना मुंह खोल के उसे निकल जाता है। ये छल कपट है क्रिया के अंदर।
तो करनी प्रकट माया मिस्री की छुरी है, मानो कि मिस्री मीठी मीठी छुरी है ये, काट देती है, हत्या करती है, घाव करती है, बुरा करती है। करनी के जाल में उलझ ही रहे हो चिदानंद। अरे ये चिदानंद, ये आत्म स्वभाव कहाँ उलझ गया इस क्रिया के जाल में। करनी की बोट ज्ञान भान दुति दूरी है। और करनी क्या है, क्रिया क्या है। बोट माने ओट, क्रिया की आड़, क्रिया के आड़ में ज्ञान सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। ज्ञान भान दुति दूरी है, दूरी माने छिप जाती है, दुति माने प्रकाश, ज्ञान भान माने ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश इस क्रिया के ओट में, इसके पीछे वो छिप जाता है, उसे छुपाने वाली है ये। आचार्य जी कहें कर निसो व्यवहारी जीव। आचार्य कहते हैं, ज्ञानी आचार्य कहते हैं कि करनी के कारण से जो जीव जो है व्यवहारी बन जाता है, जबकि जीव व्यवहारी है नहीं, है ना, लेकिन व्यवहारी बन जाता है। करनी सदैव निश्चय स्वरूप बुरी है। और निश्चय से ये करनी, इसका स्वरूप सब कुछ क्रिया जो है सर्वत्र दुखदायक ही है। इसलिए इस क्रिया से बचो, उस क्रिया को छोड़ो। मृषा मोह की परिणति फैली, ताते कर्म चेतना मैली। ज्ञान होत हम समझिएति, जीव सदैव भिन्न परसेति। कहा कि मृषा मोह की परिणति फैलती है और उसके कारण से ही कर्म चेतना मैली होती है। मृषा मोह माने देखो 18 पाप याद कर लो। माया मृषावाद 18वां पाप है ना, माया मृषावाद। तो बाकी 17 पाप तो उसी के अंदर ही आ जाते हैं, सबसे बड़ा महान पाप है वो। तो माया मृषावाद की परिणति जब फैलती है, एक क्रिया ही तो है माया मृषावाद। तो वो ऐसी करनी करता है कि कपट सहित झूठ बोलता है, सबको फंसाता है उसमें। तो ये माया मृषावाद की जब परिणति फैल जाती है, उससे हमारी जो कर्म चेतना है वो मैली हो जाती है। फिर ज्ञान हो तो हम समझी एति। ज्ञान होने पर समझ आता है कि जीव सदैव भिन्न परसेति। जीव तो पर से भिन्न ही है, जीव तो अब अनुपम है, अद्वितीय है, अपना निराला ही स्वरूप है जीव का। तो क्रिया से और कर्म फल की चेतना से, और जितने भी पर हैं, ये हैं, सब कुछ जितने भी हैं आत्मा से अलग, उन सब से तो मैं अलग ही हूँ। ये समझ आ गई, ज्ञान हुआ तब समझ आई। तो फिर क्या किया, जीव अनादि स्वरूप मम, कर्म रहित निरुपाधि, अविनाशी असरन सदा, सुख में सिद्ध समाधि। पहले झूठे मोह का उदय हो रहा था, उससे मेरी चेतना मैली हो रही थी, कर्म के सहित हो रही थी तो मैली हो रही थी। और अब ज्ञान का उदय हुआ, जीव अनादि स्वरूप मम, कर्म रहित निरुपाधि। तो पता चला कि मेरा स्वरूप तो कर्म से रहित है, उपाधि रहित है, सदा पर परिणति से अलग है। अविनाशी असरन सदा, ये अविनाशी है, इसे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। ये सुख में है, सिद्ध है और समाधि स्वाधीन है, निर्विकल्प है और सिद्धों के समान सुख में से, सुख से भरा हुआ है। ऐसा समझ में आता है। कब आता है समझ में, जबकि ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो आपने देखा, ज्ञान मिथ्यात्व रूपी अंधकार को एकदम से हटाने वाला है। तो इसलिए आत्मा जो ज्ञान का पिंड है, गुणों का भंडार है, उसी में ही ठहरने का अभ्यास करते रहें, यही बता रहा है आज का ये सारा हमारे को